वेलकम टू कुतुब आवाज। कभी महसूस किया है कि दुनिया की हर खुशी, हर सहूलत आपके सामने मौजूद है, लेकिन आपके दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। ऐसा खौफ जो आपको सुकून से सोने नहीं देता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सलाहियत तो बहुत है, मगर आपका अपना ही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? हर नए दिन के साथ उम्मीद के बजाय एक नई स्ट्रेस आपको घेर लेती है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। आज हम नॉर्मन विंसेंट पील की उस मशहूर ज़माना किताब की समरी सुनेंगे, जिसने कई सालों से करोड़ों लोगों को अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी दिखाई है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आज हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी सोच को बदलकर आप अपनी किस्मत, अपनी सेहत और अपने सुकून को दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ मुकाबला है, शोर है। इस भाग दौड़ में हमने एक बहुत बुरी आदत अपना ली है, मनफी सोच यानी नेगेटिव थिंकिंग। हम दिन भर में हजारों ख्यालात सोचते हैं और अफसोस की बात यह है कि उनमें से अक्सर ख्यालात डर, शक और मायूसी पर मबनी होते हैं। हम अपनी नाकामियों को बार बार दोहराते हैं, अपने गुजरे हुए दुखों को पकड़ कर बैठे रहते हैं और आने वाले कल के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हम थके थके महसूस करते हैं, हालांकि हमने कोई भारी काम भी नहीं किया होता। हमारी सेहत गिरने लगती है, हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और सबसे बढ़कर हमारा अपने आप पर से भरोसा उठ जाता है। हम जिंदा तो होते हैं, मगर जी नहीं रहे होते। हम फिक्र के उस पिंजरे में कैद हो जाते हैं जिसका दरवाज़ा खुला है, मगर हमने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधी होती है। नॉर्मन विंसेंट पील इस किताब में कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू या सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। ये एक मेंटल और स्पिरिचुअल हैबिट है। हमारा जो दिमाग है ना, बिल्कुल एक इंजन की तरह है। अगर आप इसमें गंदा तेल डालेंगे तो ये गंदा धुआं छोड़ेगा और जल्द खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें उम्मीद, यकीन और हिम्मत का ईंधन डालेंगे तो ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इस किताब का बेसिक लेसन ये है कि आपके हालात इतने अहम नहीं हैं जितना कि आपका उन हालात के बारे में सोचना अहम है। अगर आप दुनिया को मायूसी की आंख से देखेंगे तो हर रास्ता बंद दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को उम्मीद पर सेट कर दें तो बंद दरवाजों के पीछे से भी रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। ये किताब हमें बताती है कि ईमान और सेल्फ बिलीफ वो ताकतें हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। चलिए अब उन अहम उसूलों को समझते हैं जो नॉर्मन विंसेंट पील ने इस किताब में बताए हैं। 1. बिलीविंग इन योर सेल्फ यानी अपने आप पर यकीन। किताब का पहला और सबसे बड़ा उसूल ये है कि जब तक आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया का कोई शख्स आप पर यकीन नहीं करेगा। पील कहते हैं कि हमारे अंदर अक्सर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बेशक आप इसको माने या ना माने। हम ना अंदर ही अंदर दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं और खुद को कमतर। इसका हल ये है कि आप रोजाना अपने आप को ये याद दिलाएं कि अल्लाह ने आपको एक मकसद के लिए पैदा किया है और आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो आपकी मंजिल के लिए ज़रूरी है। अपनी नाकामियों की फहरिस्त बनाना छोड़ दें और अपनी कामयाबियों को बार बार याद करना शुरू करें। 2. रिप्लेसिंग फियर विथ फेथ यानी खौफ की जगह ईमान। पता है, खौफ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पील कहते हैं कि फिक्र असल में मनफी इबादत है। जब हम फिक्र करते हैं तो हम उन बुरी चीज़ों पर यकीन कर रहे होते हैं जो अभी हुई ही नहीं। इसका हल ये है कि जब भी कोई डर दिल में आए, उसे फौरन एक फेथ फिल्ड थॉट यानी यकीन वाले ख्याल से बदल दे। जैसे अगर दिमाग कहे कि मैं हार जाऊंगा, तो आप कहें अल्लाह मेरे साथ है, मैं रास्ता निकाल लूंगा। बस खौफ के सामने मजबूती से खड़े हो जाएं, वो खुद ही गायब हो जाएगा। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है वो बातें जो आप बार बार अपने आप से कहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मान लेता है जो हम बार बार दोहराते हैं, बेशक वो सच हो या ना हो। अगर आप सारा दिन ये कहेंगे कि मैं थका हुआ हूँ, जिंदगी मुश्किल है, तो आप वाकई थक जाएंगे। आपकी जिंदगी आपको वाकई मुश्किल लगने लगेगी।
इसके बजाय मुस्बत बातें कहें, जैसे मैं पुरुम्मीद हूँ, मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं पुरसुकून हूँ। इन अल्फाज में एक अजीब ताकत होती है जो आपकी एनर्जी को बदल देती है। 4. पीस ऑफ माइंड यानी दिमागी सुकून। ये बात हमेशा याद रखिए कि आप तब तक बेहतर फैसले नहीं कर सकते जब तक आपका दिमाग पुरसुकून ना हो। पील मशवरा देते हैं कि रोजाना थोड़ा वक्त खामोशी में गुजारें, अपने दिमाग को मेंटल ड्रेनेज के जरिए साफ करें, यानी तमाम पुरानी नफरतें, शिकवे और डर दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दें। जब दिमाग साफ होता है तो ही इसमें नए और बेहतर ख्यालात आ सकते हैं ना। दोस्तों, नॉर्मन विंसेंट पील ने इस किताब में साइकोलॉजी और फेथ यानी ईमान का एक बेहतरीन इम्तिजाज पेश किया है। साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग ना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के तहत काम करता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सिर्फ उन चीज़ों को फिल्टर करके आपके सामने लाता है जिन पर आप फोकस करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सब बुरा हो रहा है तो आपका दिमाग सिर्फ बुरी खबरों और रुकावटों को तलाश करेगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग उन मौकों को देखना शुरू कर देता है जो पहले भी मौजूद तो थे मगर आपकी नज़र से ओझल थे। और पता है, हमारा फेथ या ईमान इस प्रोसेस को मजीद मजबूत बनाता है। जब हम दुआ करते हैं या किसी भी मजहब के तहत किसी बुलंद ताकत पर यकीन रखते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। फेथ हमें ये हौसला देता है कि हम इस कायनात में तन्हा नहीं हैं। प्रेयर यानी दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिमाग को पुरसुकून करने और अपने ख्यालात को तरतीब देने का एक बेहतरीन जरिया है। जब आपका यकीन मजबूत होता है तो आपके अंदर से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और आपका दिमाग बेहतर काम करने लगता है। पील ने अपनी किताब में बहुत से लोगों की मिसालें दी हैं। उनमें से एक कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की है जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसका कारोबार डूब गया था, उस पर कर्ज था और उसने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। वो पील के पास आया और बोला, सब खत्म हो गया है। और पता है पील ने उससे क्या कहा? एक कागज उठाओ और उन चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है। उस बिजनेसमैन ने जो लिखा वो बेहद काबिले तारीफ है। उसने लिखा, मेरी सेहत ठीक है, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पास मेरा बिजनेस का तजुर्बा है और मेरे पास मेरा फेथ है। पील ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि सब खत्म हो गया? तुम्हारे पास तो इतना कुछ है जिससे तुम दोबारा शुरू कर सकते हो। सिर्फ अपनी सोच का जाविया बदलने से उस शख्स का डर खत्म हो गया। उसने नए सिरे से मेहनत शुरू की और कुछ ही सालों में वो पहले से ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन गया। एक और मिसाल एक ऑर्डिनरी से सेल्समैन की है, जिसका कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था कि वो किसी से बात नहीं कर पाता था। उसने रोजाना सुबह उठकर अपने आप से ये कहना शुरू किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं काबिल हूँ और मैं आज का दिन बेहतरीन गुजारूंगा। शुरू में उसे ये झूठ लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग ने ये मान लिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, उसकी आवाज में तवानाई आ गई और उसकी सेल्स रिकॉर्ड तोड़ने लगी। दोस्तों, ये जादू नहीं था, ये उसकी अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग का नतीजा था। तो दोस्तों, अब इन सब बातों को आप अपनी रोजाना की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम के डर से परेशान हैं, तो बार बार ये मत कहें कि मैं भूल जाऊंगा या ये सब्जेक्ट मुश्किल है। इसके बजाय ये सोचें कि मेरा दिमाग तेज है और मुझे सब याद आ जाएगा। जब आप सुकून से पढ़ेंगे तो दिमाग ज्यादा बेहतर स्टोर करेगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं और आपके ऑफिस में काम का बहुत बोझ है या कोई बुरा बॉस है, तो हर वक्त शिकवा करने के बजाय ये सोचें कि मैं इस मुश्किल से क्या सीख सकता हूँ। अपनी एनर्जी को शिकवे में ज़ाया ना करें, बल्कि सल्यूशन तलाश करने में लगाएं। अगर आप एक होम मेकर हैं और घर की जिम्मेदारियों में अक्सर आप थक जाते हैं, तो अपने दिमाग में एक मेंटल क्वाइट रूम बनाएं। दिन में 10 मिनट सिर्फ अपने सुकून के लिए निकालें और अच्छी बातों का तसव्वुर करें। अगर आपको पैसे की कमी है, तो डर में डूबने के बजाय शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड शुरू करें। जो है उस पर शुक्र करें, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। अगर आप भी वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इन 6 आसान स्टेप्स पर आज ही से अमल शुरू करें। स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब भी आपका दिमाग कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो फौरन उसे रोकें और कहें, नहीं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अपने दुश्मन नहीं, अपने दोस्त बने। स्टार्ट योर डे विद होप।
सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय 5 मिनट सिर्फ ये सोचें कि आज क्या क्या अच्छा हो सकता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक और दिन मिला है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। रोज़ाना रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखें या सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आदत आपके दिमाग को ब्लेसिंग्स ढूंढने का आदी बना देगी। यूज़ एफर्मेशंस, कुछ मुस्बत जुमले यानी सेंटेंसेस लिखकर अपने सामने रख लें, जैसे मैं पुरस्माद हूँ, मैं हर मुश्किल का हल निकाल सकता हूँ। इन्हें बार बार दोहराएं। रिप्लेस वरी विद एक्शन, जब भी फिक्र हो तो बैठकर सोचते ना रहें, कोई छोटा सा काम करें। एक्शन लेने से डर खत्म होता है। मेंटेन इनर काम, रोज़ाना खामोशी में बैठने की आदत डालें, दुआ करें, मराकबा करें। जब अंदर सुकून होगा तो बाहर का तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अब दोस्तों, इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, जिनको आपने बहुत ईमानदारी से सोचना है और ख़ुद को जवाब देना है। क्या आपका दिमाग आपका ग़ुलाम है या आप अपने दिमाग के ग़ुलाम बन चुके हैं? पिछले 24 घंटों में आपने कितनी बार अपने आप को डांटा या बुरा भला कहा और कितनी बार अपनी तारीफ की? अगर आज आपकी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या आप इसे फिक्र और स्ट्रेस में गुजारना पसंद करते? वो कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वो डर वाकई इतना बड़ा है या आपकी सोच ने उसे बड़ा बना दिया है? इन सवालों पर गौर करें। आपका जवाब ही आपकी तब्दीली का आगाज़ होगा। नॉर्मन विंसेंट पील की ये बातें सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये एक लाइफस्टाइल है। याद रखिए, आपके ख़यालात ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप अंधेरे के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको कभी रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप एक छोटा सा दिया यानी पॉजिटिव थॉट जला लेंगे तो बड़े से बड़ा अंधेरा भी दूर हो जाएगा। मुश्किलात आएंगी, हालात ख़राब होंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर उम्मीद और यकीन का दिया जल रहा है तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। आपकी सोच आपके एहसासात को शक्ल देती है, आपके एहसासात आपके अमल यानी एक्शंस को, और आपके अमल आपकी पूरी ज़िंदगी को। इसलिए अपनी सोच को मुस्बत रखें, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने आप से प्यार करें। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।